तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, सीटेट से रिलेटिव आपको अगर वीडियो चाहिए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर अपडेट आपको दिया जाता है। साथ में शिक्षा जगत से हर अपडेट को हम हमेशा वीडियोस अपलोड करते हैं। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 80 नंबर पर और 81 नंबर पर रुक जाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। उनकी भी बात करेंगे। साथ में बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो कि जनरल में क्वालिफ़ाई करने के लिए उनको समस्या आती रहती है, कभी 90, कभी 88 पर, कभी 89 पर रुक जाते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस आज मैं लाया हूँ, क्यों एक मोटिवेशन आपको होगा और कुछ नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन आपको दिया जाएगा कि अगर आप परीक्षा को पास करेंगे तो किस तरह कर सकते हैं। साथ में अगर आपका 1-2 नंबर कम होता है तो क्यों कम होता है, आज मैं वो रीज़न आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आज ही वो रीज़न मैं आपको बताने वाला कि आखिर वो नंबर क्यों कम होता है। हालाँकि इस बार जो एक चर्चा हुई थी पेपर लीक वाला, ठीक है, पेपर लीक का मैटर जो चर्चा हुआ था, तो उसके वजह से पेपर्स में जो आपके नंबर थे उसको कम कर दिए गए थे कि हाईली पता ना चले कि भाई पेपर लीक हुआ है। इस बार बच्चे भी बहुत कम पास हुए थे। ठीक है, लगभग 27 लाख जो फॉर्म पड़ा था, लगभग 27 लाख जो फॉर्म पड़ा था, 27 लाख फॉर्म में लगभग 2 लाख, सवा 2 लाख बच्चे ही पास हुए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो का जो मुख्य दायित्व है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सीटेट पास करना है तो उसके लिए सीधे सीधे आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अगर आप पहली बार है तो कोई अच्छी एक कोचिंग ले लीजिए। आप कोई अच्छी कोचिंग आप ले लीजिए जिससे आपका काम हो जाए अच्छी तरह से। ठीक है, और सबसे पहले आपके पास देखिए 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला क्या होता है? पहला होता है मनोविज्ञान। थोड़ी सी बात समझिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बार बार फेल होते हैं। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? आपका गणित होता है। ठीक है, तीसरा जो सब्जेक्ट क्या होता है? पर्यावरण होता है। चौथा सब्जेक्ट क्या होता है? हिंदी अंग्रेजी कुछ भी ले सकते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। और पांचवा जो होता है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत मान लीजिए या फिर अंग्रेजी भी मान सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी। ये 5 सब्जेक्ट आपके पास होती है। ठीक है, और इस पांचों सब्जेक्ट में अगर आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, इस पांचों सब्जेक्ट में जो नंबर्स होते हैं वो 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक है, 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक है, और पूरा स्कोर अगर मिला देंगे तो 150 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 नंबर आपका पूरा हो जाएगा। तो थोड़ी सी बात आपको समझना क्या है कि ये 5 सब्जेक्ट ही परीक्षा में आपके होते हैं, प्राइमरी लेवल में भी और जूनियर में क्या होता है? जूनियर में यही होता है कि ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं यहीं हट जाते हैं, यही वाले 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं। और 60 नंबर का जो पेपर होता है वो आपके मैथ से, एसएसटी से अलग हो जाता है। ठीक है, बाकी प्राइमरी में आपका यही होता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, पास कैसे करें। बार बार हम फेल हो रहे हैं तो पास कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, अब इतनी बात को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको, आगे प्रक्रिया में आपको बताता हूँ। देखिए, पेपर जो होता है वो कितना का होता है? वो पेपर जो होता है आपका, तो पेपर दोस्तों होता है 150 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 150 नंबर का जो पेपर होता है। अब इससे 150 नंबर में मैं आप सभी लोग को बता दूं कि आपके 75 नंबर जो होते हैं, 75 नंबर जो होते हैं ये पेडागोजी होते हैं। ठीक है, पेडागोजी। और ये क्या होते हैं? ये थ्योरी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? थ्योरी होते हैं। अब इसमें भी पेडागोजी में क्या होता है कि ये 15 पेडागोजी होते हैं। ये 15 आपके क्या होते हैं? आपके सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन होते हैं, जिसको थ्योरी बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि कुछ बातें ऐसी है जिसे आप लोग समझ नहीं पाते हो। ठीक है, अब क्या करते हैं कुछ बच्चे, क्या करते हैं, दोनों का रिवीजन करने के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए पेडागोजी का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ सब्जेक्ट तो आप कर सकते हो। पेडागोजी 75 में से कम 50 क्वेश्चन तो आपको करना ही है। 75 में से 50 क्वेश्चन किसी तरह आपको करना है। ठीक है, और पेडागोजी में होता क्या है, आपको अगर मान लीजिए, थोड़ी सी बात आपको समझाते हैं।
एक बच्चे को पढ़ाना है तो आप किस तरह पढ़ा सकते हो, ठीक है। क्लास में बच्चे को किस तरह मोटिवेट कर सकते हो। मान लो प्राइमरी लेवल का बच्चा है, उसके लिए क्या आवश्यक है, अध्यापक कैसे क्या कर सकता है, ठीक है। पहले तो कभी आप अपने आप को एक टीचर के रूप में मत समझिए, एक अध्यापक के रूप में कभी मत समझिए। अगर पेडागोजी आपको हल करना है तो आपको कभी भी पेडागोजी हल करना हो तो एक शिक्षक के रूप में अपने को मत लीजिए, आप बच्चे के रूप में लीजिए कि बच्चे के साथ व्यवहार मिलकर करेंगे तो बच्चा सीखने में अच्छा फील करेगा, ठीक है। तो 75 नंबर से 50 नंबर आपको करना है। इसके लिए कोई अच्छी कोचिंग लीजिए, या फिर मैं आपको बताऊँ ट्रिक बेस होता है, कुछ निगेटिव और पॉजिटिव शब्द होते हैं, उसको पहचानना पड़ेगा। उसके लिए मैं पीडीएफ बनवा रहा हूँ, आप लोग को पीडीएफ भी दे दूँगा, साथ में क्लास भी करवा दूँगा, ठीक है। तो निगेटिव पॉजिटिव पकड़ लिए, साथ में आपको तुक्का लगाने का भी स्टाइल मैं आपको बताऊँगा, बाद में बताऊँगा, अभी नहीं, जब परीक्षा होगी तब। ये 75 नंबर जो थ्योरी है, ठीक है, ये 75 नंबर जो थ्योरी होती है इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। 75 नंबर की थ्योरी में कम से कम आपको किसी भी तरह पे 50 नंबर कर लेना पड़ेगा, तभी तो आपका 100 होगा, तभी तो आपका 100 हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे मनोविज्ञान के 15 नंबर, पर्यावरण के 15 नंबर, गणित के 15 नंबर और हिंदी के 15 नंबर, ऐसे करके होता है, ठीक है। हिंदी में दोस्तों पैसेज वाइज जाता है, पैसेज आपको छांटना होता है, वहीं थ्योरी लेवल पर होता है, बाकी पेडागोजी इसमें होता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। मेन मुद्दे की ये बात करते हैं कि 150 में से आपको अगर आप 90 नंबर लाते हो तो आप जनरल में क्वालिफाई करोगे, और वहीं आप 82 नंबर लाते हो तो आप कैटेगरी के हिसाब से जैसे ओबीसी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद एससी हो गया, एसटी हो गया, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जनरल होता है। तो आपको जनरल में, आप किसी भी अभ्यर्थी हो, किसी दूसरे राज्य में अगर आपको फॉर्म डालना है तो आपके 90 नंबर ही पाना पड़ेगा। अगर खुद अपने राज्य में आप डालना चाहते हो तो कैटेगरी के हिसाब से आप पकड़े जाओगे, 82 और 83 पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जनरल के जो बच्चे होते हैं उनको 90 नंबर ही लाना होता है, ये बात ज़रूर याद करिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्कोर आपको करना है तो 5 सब्जेक्ट आपका पास है, 5 सब्जेक्ट में से कम 3 ऐसे सब्जेक्ट बनाए जिसके बारे में आपको जानकारी हो, काफ़ी अच्छी जानकारी हो, जिसमें कभी भी आप स्कोर करें तो 20 से कम न आए। तो 20 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा। बस आपको कितना चाहिए 90 के लिए, अब 30 नंबर चाहिए तो इन दोनों में से 15-15 कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे सीधे आपका 30-90 हो जाएगा। तो आपको समझना है, अपने सब्जेक्ट को जिसकी जानकारी उसको बढ़िया से पकड़िए, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।